हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय सागर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ARV अनबॉक्सिंग। तो भाई एक बार फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है आप लोगों का। आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे एंटोर्क की कंप्लीट सिलेंडर किट। कंप्लीट क्लच शू ये हमने पुराने लिए हुए हैं, कंप्लीट क्लच शू है भाई। और उसके अलावा ये है वॉल की कंप्लीट किट। तो भाई कुछ लोग वॉल भी डाल देते हैं, सिर्फ वॉल डाल देने से भी काम चल जाता है, लेकिन एंटोर्क के अंदर वॉल की कंप्लीट किट बहुत ईजी मिल जाती है और अपाची 4V में भी बहुत आसानी से मिल जाती है किट। तो हम सोचते हैं कि पूरी कंप्लीट किट डालें। तो पूरी कंप्लीट किट के अंदर स्प्रिंग और वॉल की सीले, वॉल की काटर, वॉल की वॉशर सब कुछ आता है। तो वॉल की कंप्लीट किट लेंगे, थोड़ी सी महंगी पड़ती है, बट ये है कि ये बढ़िया है, अच्छा है, क्योंकि कुछ ऐसे कंज्यूमेबल पार्ट्स होते हैं किट के अंदर जो आपको इजीली नहीं मिलेंगे अलग से मार्केट में। लेकिन अगर आप कंप्लीट किट खरीदते हैं तो उसके अंदर आपको सारी वासल काटर वगैरह सब कुछ इसके साथ मिल जाएगा। तो यही रीजन है कंप्लीट वॉल की किट डालने का। अब आते हैं दूसरी पार्ट पे। ये है हमारे पास टीवीएस एंटोर्क की कंप्लीट क्लच की असेंबली। कंप्लीट क्लच की असेंबली बोले तो क्लच शू की कंप्लीट बनी बनाई असेंबली। वैसे तो क्लच के अंदर बहुत कुछ होता है, क्लच की बेल्ट होती है, रूलर होता है, वेरिएटर होता है और भी बहुत पार्ट होते हैं। लेकिन क्लच शू असेंबली बोले तो क्लच कंप्लीट क्लच की शू की असेंबली, ये हमारी कंप्लीट क्लच की शू की असेंबली है। इसके अंदर ये प्लेट होगी, इसकी ऊपर की प्लेट होगी, रिपीट होंगी और क्लच शू भी होगा। तो ये कंप्लीट क्लच की शू की असेंबली है, इसे बोलेंगे कंप्लीट क्लच शू। कुछ लोग अलग से क्लच शू भी डाल देते हैं। क्लच शू अलग से अगर लोगे तो 800-900 रुपए के क्लच शू अलग से आ जाएंगे, पर वो आपको कंप्लीट नहीं मिलेगा, सिर्फ शू मिलेंगे। आपको इसमें से निकालने पड़ेंगे और फिर डालने पड़ेंगे, फिर से जुगाड़ हो गया। लेकिन हम पूरे कंप्लीट क्लच के शू की असेंबली डालेंगे। अब आते हैं सिलेंडर किट पे। तो भाई सिलेंडर किट, स्कूटी के अंदर पिस्टन कामयाब नहीं होता जल्दी से, तो सिलेंडर किट ही कामयाब है। तो हम सीधा पूरी कंप्लीट सिलेंडर किट की अनबॉक्सिंग करेंगे। तो ये 3 पार्ट हमने लिए हुए हैं, तो फटाफट से इनकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और दिखाते हैं आपको इसके अंदर कैसा, मतलब क्लच शू की क्वालिटी कैसी होगी, क्या क्या निकलेगा। सिलेंडर किट के अंदर पिस्टन कौन सी कंपनी का निकलेगा, रिंगे कौन सी कंपनी के निकलेंगे, कितने की सिलेंडर किट है जेन्युइन, सब कुछ आपको इस अनबॉक्सिंग में दिखाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास बिना किसी विलंब के पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग। तो सबसे पहले सिलेंडर किट को नहीं लेंगे, सिलेंडर किट को साइड करेंगे। सबसे पहले आएंगे अपना क्लच शू की असेंबली पर। तो भाई ये हमारा क्लच शू की असेंबली है, जिसका पार्ट नंबर है हमारा K2070130। नेट क्वांटिटी 1 नंबर, मतलब कंपनी ने 1 नंबर लिखा हुआ है, पर एक पीस है। MRP है 1195 है शायद, या 1295, मिट गई है सही से। आप MRP इसकी देख लीजिए, आपको स्क्रीन पे एग्जैक्ट करंट MRP शो हो रही है। बाकी नंबर ऑल्ट एक्सेस, यहाँ पे कुछ QR कोड है, मिट ये भी मिट रहा है धीरे धीरे। टीवीएस की ये पैकिंग के अंदर ये बहुत बेकार है कि जल्दी से मिट जाती है। प्रोडक्ट ऑफ कम्युनिटी यहाँ पे लिखा हुआ है क्लच असेंबली, मैन्युफैक्चरिंग है 8वां महीना 2022, लेटेस्ट पैकिंग है। तो इसे फटाफट से अनबॉक्स करते हैं और चेक करते हैं निकाल कर कि क्लच शू की जो असेंबली है उसके अंदर क्या क्या निकलेगा। तो भाई नया क्लच शू ये रहा हमारे साथ, और पुराना ये रहा, नया ये रहा, दोनों है, पुराना और नया। तो नए क्लच शू जो है भाई, उसके अंदर आपको देखो तो सेम टू सेम ऐसे पुराने जैसे मिलते हैं वैसे ही मिलेंगे। सब कुछ एज इट इज सब कुछ लगा होगा। मैंने जो बोला था आपसे कि अलग कुछ लोग शू डाल देते हैं, सिर्फ क्लच शू चेंज कर देते हैं, तो उसमें होता क्या है, इधर देखो स्प्रिंग दिख रही होगी आपको, यहाँ पे एक स्प्रिंग लगी हुई है, ये लॉक लगा हुआ है, रिपीट लगी हुई है, और इसके अंदर ना रबड़ टाइप की रबड़ रिपेयर किट भी आती है क्लच शू की। यहाँ पर वार्सल वगैरह रबड़े वगैरह लगती हैं, तो वो ना पुरानी लगानी पड़ती है, जब पुराने सिर्फ क्लच शू चेंज करो। लेकिन अगर आप असेंबली चेंज करोगे तो असेंबली में क्या होता है, आपको पूरी कंप्लीट शू की असेंबली मिल जाती है, जिसके अंदर आपको बस इसे एज इट इज ऐसे फंसा के यहाँ पे ऊपर से बोल्ट टाइट कर देना और ये क्लच शू कंप्लीट सेटअप हो गया। तो यहाँ पर भाई कुछ कोडिंग लिखी हुई है क्लच शू के अंदर, अगर आप देखेंगे बारीकी से, देख पा रहे हैं आप, देख लीजिए। तो बारीकी से अगर आप देखेंगे तो अंदर कुछ कोडिंग लिखी हुई है, 22G120105 कुछ कोडिंग है। उसके अलावा अगर हम देखें कि कौन इसका वेंडर है, कौन इसका जेन्युइन नाम है, इस पे क्या कंपनी का इसका आ रहा है, तो यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं दिख पा रहा है। रीजन ये है कि इधर से भी ये प्लेट से कवर हो रखा है और इधर से भी प्लेट से कवर हो रखा है, लेकिन टीवीएस के हैं तो 100% जेन्युइन है भाई। या तो FCC के इसके अंदर निकलेंगे या फिर रीगो के, दो ही कंपनी है जो जहाँ तक मुझे लगता है FCC के ही क्लच शू होंगे इसके अंदर। तो भाई आप लोग क्या कह सकते हैं कमेंट्स में, मुझे आपकी क्या राय है कि क्या कौन सी कंपनी के निकलेंगे, मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। इसे साइड करते हैं, अब आते हैं अपना सिलेंडर किट पे। तो ये कंप्लीट सिलेंडर किट की असेंबली है हमारे पास, पिस्टन ब्लॉक असेंबली, जो कि जुपिटर के मुकाबले अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा महंगी है, क्योंकि जुपिटर की अनबॉक्सिंग की थी अभी हमने 2000-2500 रुपये के आसपास की थी। लेकिन अगर इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे तो भाई यहाँ पे देख लीजिए, इसकी MRP है 3338 रुपये। पार्ट नंबर है इसका K232028
नेट क्वांटिटी 1 पीस। एमआरपी है 3338 इंक्लूडिंग ऑफ ऑल टैक्सेस। प्रोडक्ट है किट सिलेंडर ब्लॉक पिस्टन, और यहाँ पर लिखा हुआ है क्रोम प्लेटेड, मतलब इसकी जो सिलेंडर किट है वो क्रोम होगी। क्रोम बोले तो चमकीली टाइप की होगी, थोड़ी अच्छी होगी। एक्टिवा की तो बहुत ब्लैक सी होती है, बेकार सी होती है। तो भाई यहाँ पे ब्लॉक है, एक पिस्टन असेंबली, एक गैसकेट है, उसके अलावा गैसकेट सिलेंडर की है। तो पिस्टन असेंबली लिखा हुआ है, इसका मतलब पिस्टन के साथ पिस्टन की रिंग, गजन पिन और लॉक भी होगा। तो फटाफट से इसे अनबॉक्स कर लेते हैं और चेक करते हैं इसके अंदर कि पिस्टन की क्वालिटी या पिस्टन कौन सी कंपनी का निकलेगा। तो फटाफट से सिलेंडर को बाहर निकाल लेते हैं। ये हमने खोल लिया बॉक्स को और आ गई हमारी सिलेंडर किट। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम निकालेंगे बॉक्स के बाहर, तो बॉक्स के अंदर हमारी गैस किट रखी हुई है। दोनों बॉक्स को साइड करते हैं। एक गैस किट हमारी होगी हेड की और दूसरी है सिलेंडर की। तो ये पेपर वाली जो है वो सिलेंडर की है और हेड की जो है ये स्टील वाली है। काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रीमियम क्वालिटी की गैसकेट्स हैं, दोनों जेन्युइन है। टीवीएस के अंदर इसका कोई पार्ट नंबर अलग से इसमें देख लेते हैं अगर पन्नी के ऊपर लिखा है या नहीं लिखा है। लेकिन जिस हिसाब से ये पैक करते हैं गैसकेट को, पन्नी पे ब्लेड मारा हुआ और ऐसी पक पक डाल देते हैं, बहुत तेज़ी से पैक करते हैं। और अगर इसे अलग से परचेज करना चाहें तो इसका पार्ट नंबर है जो कि मिटा हुआ है, और दोनों की गैसकेट को आप अलग से परचेज कर सकते हैं अगर पार्ट नंबर अलग से है तो। बाकी बात करें सिलेंडर की, तो सिलेंडर पे जो कि लिखा हुआ था क्रोम प्लेटेड, यानी कि अरे भाई अलग ही बातचीत है। ये हो गया हमारा सिलेंडर फिट था, परंतु इतने अच्छे तरीके से इन्होंने पैकिंग इसकी नहीं की है। पैकिंग की बात करूं मैं अगर एंटोर्क की सिलेंडर किट की, पैकिंग बहुत ज़्यादा घटिया और बहुत ही ज़्यादा बेकार पैकिंग दी हुई है इन्होंने। तो अगर मैं बात करूं वहीं एक्टिवा की, तो एक्टिवा की सिलेंडर किट की जो पैकिंग होती है, इसे पैक करने का जो तरीका होता है बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम और बहुत ही ज़्यादा सेफ होता है। लेकिन अगर यहाँ पे हमने एंटोर्क की देखी तो पिस्टन इससे आधा नीचे से निकल रहा है, फॉर्म उल्टी पड़ी हुई है, कोई ढंग नहीं है पैक करने का और कोई कुछ नहीं है। मतलब पैसा फालतू का 3300 रुपये भी लिए हुए और पैकिंग का तरीका नहीं है। मतलब मेरे हिसाब से तो पैकिंग बहुत बेकार है। तो यहाँ पर सिलेंडर पे ब्लॉक पे पिस्टन का पार्ट नंबर लिखा हुआ है सिलेंडर का K2010159, और अगर हम सिलेंडर किट के कंप्लीट पार्ट नंबर की बात करें तो वो अलग होगा। देख लीजिए सिलेंडर, ये कंप्लीट सिलेंडर किट का पार्ट नंबर है और ये है हमारा सिर्फ बॉक्स का पार्ट नंबर जो यहाँ पर दिख रहा है आपको K2010159। तो भाई ये हमारा यहाँ पर देखें अगर हम कि इसके अंदर जो ये मेटल है वो है ASK D3। तो भाई ASK कंपनी का जो है ब्लॉक जो है इसका 100% जेन्युइन वेंडर ASK है। ASK अगर आपको बता दूं मैं तो ASK भाई ब्रेक शू भी बनाता है, ब्रेक के ड्रम भी बनाता है और भी कई गाड़ियों को एज अ जेन्युइन प्रोडक्ट भी प्रोवाइड कराता है। अगर मैं बात करूं मतलब हीरो की या होंडा की या TVS की, तो इसमें कभी कभी होता है कि TVS वाला होंडा मतलब जो जेन्युइन ब्रेक शू है वो ASK से भी ले लेता है और कभी अलग कंपनी से ले लेता है। तो भाई ASK इसका 100% जेन्युइन वेंडर है। लेकिन अगर ASK से आउटर मार्केट आप इसे खरीदते हो तो आपको ये ब्लॉक नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर बाकी और कुछ कोडिंग दिए हुए। बाकी प्रीमियम, अगर इसकी क्वालिटी की बात करें तो प्रीमियम, काफी ज्यादा प्रीमियम सिलेंडर किट है। और बोरिंग की बात करें तो इसके अंदर क्रॉस बोरिंग आपको देखने को मिलेगी। देख पा रहे हैं आप, क्रॉस बोरिंग आपको दिख जाएगी अंदर सिलेंडर के। क्रॉस बोरिंग जेन्युइन कंपनियां ज्यादातर क्रॉस बोरिंग ही करती हैं। और उसके अलावा अगर वैसे बात करें कि इसके अंदर पिस्टन कौन सी कंपनी का निकलेगा, तो आते हैं पिस्टन के ऊपर। पिस्टन इसके अंदर देख लेते हैं भाई कौन सी कंपनी का है। तो सैम का पिस्टन है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर गौर से तो यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा आपको SP, यानी कि सैम। देख लीजिए, दिख गया सैम पिस्टन। और यहाँ पर एक लॉक शायद पिस्टन के अंदर लगा होगा, देख लीजिए लगा हुआ है, और दूसरा लॉक हमारे हाथ में है। उसके अलावा ये गजन पिन हो गई। अब आए अगर रिंगों की बात करें तो रिंगे पिस्टन के अंदर असेंबल है, लेकिन किस कंपनी की है ये देख लेते हैं। तो रिंगे भी भाई सैम की ही होंगी, 100% जेन्युइन जो रिंगे आती हैं वो सैम। हाँ भाई, तो देख लीजिए सैम की रिंगे आपको दिखा देते हैं। आप गौर से अगर देखेंगे तो यहाँ पे रिंग पे देखो सैम लिखा हुआ है, देख पा रहे हैं सैम। तो भाई जैसा कि आपने देखा सिलेंडर के अंदर सिलेंडर बनाया है, मतलब जो ब्लॉक है वो बनाया है ASK ने, पिस्टन दिया है सैम ने, और हाफ किट जेन्युइन किसी और कंपनी ने। तो ऐसे करके एक सिलेंडर किट असेंबल होती है जिसको हम बॉक्स में पैक करते हैं तो कंप्लीट उसका एक अलग पार्ट नंबर भी बनता है। तो ये थी हमारी TVS एंटोर्क की सिलेंडर किट कंप्लीट, जिसमें पिस्टन हमारा सैम का है और ब्लॉक ASK का है। तो भाइयों आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी ऐसी ही और नई वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं किसी और दिन किसी और नई अनबॉक्सिंग में, तब तक के लिए गुड बाय।